मिले और पितरों में जाकर बस जाए। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। वह बन रहे हो, अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। क्या श्राद्ध आदि कर्म कांडों को करने की अनुमति हमारे पवित्र धर्म शास्त्र देते हैं? पितरों के उद्धार की शास्त्र अनुकूल विधि कौन सी है? क्या श्राद्ध पिंडदान करना सही है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पितृ पूजा का क्या फल प्राप्त होगा? हे अर्जुन, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाते हैं। क्या कहता है मार्कंडेय पुराण? मार्कंडेय पुराण पेज नंबर 250 में रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा में लिखा है, एक रुचि नामक ऋषि था। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वज, पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा, जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करके पितृ योनि में अर्थात भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे, उन्होंने रुचि ऋषि को दर्शन दिए और श्राद्ध क्रिया करने के लिए कहा। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। पूर्वज स्वयं स्वीकार रहे हैं कि रुचि ऋषि मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी वे स्वार्थवश रुचि ऋषि को पितृ योनि में डाल रहे हैं। रुचि ऋषि बोले, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग अर्थात श्राद्ध आदि क्रियाओं को अविद्या अर्थात मूर्खों का मार्ग कहा गया है, फिर आप लोग मुझे उस मार्ग में क्यों लगा रहे हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या अर्थात मूर्खों का मार्ग कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पवित्र चारों वेद में श्राद्ध पिंडदान की क्रियाओं को अविद्या अर्थात मूर्खों की साधना बताया है। आइए देखते हैं क्या कहता है स्कंद पुराण श्राद्ध क्रिया के बारे में। स्कंद पुराण के पेज नंबर 1292 पर महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। आद्य श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और 6 माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, जो कि चारों वेदों का सार है, उसमें भी श्राद्ध क्रिया को निषेध बताया है, अर्थात पितरों को पूजने वाले पितृ योनि को प्राप्त होंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता जी के 16 अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को। हमारे धर्म गुरु खुद भी शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और साधकों को भी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है, हमें खुद विचार करना होगा कि कौन सी साधना सही है और कौन सी गलत। आइए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया।
ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई और बहुत सरहद खान कुआए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जाते और ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था।